स्टडी विद क्रिएटर्स पर आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक है। आज हम बिल्कुल बेसिक से प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से। तो मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से डर ना लगे और सारा क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी का अच्छे से करें एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ एनी इवेंट। ये प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी घटना के होने की संभावना कितनी है। ये इवेंट जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉसिबल इवेंट, जिसे हम सर्टेन टू हैपन भी कहते हैं। इस इवेंट में एन इवेंट विच इज श्योर टू हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 और 100%। ध्यान देना, जो इवेंट हो सकता है, जो पक्का होगा, उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी उसकी 1 होगी या फिर 100%, दोनों ही हो सकते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। वो अगर 1 है तो वो यानी अपने आप में पूरा है, 100% है। जैसे एग्जांपल में देयर आर ऑलवेज 52 कार्ड इन डेक ऑफ कार्ड एंड अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग इज़ ऑलवेज 4/52। इसका मतलब है कि हमेशा जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें 52 कार्ड होंगे, और जो प्रोबेबिलिटी है किंग के आने की, तो ताश के पत्ते में होता है 4 किंग, इसलिए 4 ऊपर है और 52 नीचे है, तो इसको हम करेंगे तो 1/13। तो ये हमेशा जो किंग के आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/13 होगी। ऐसे अब दूसरा इवेंट होता है हमारा। दूसरा इवेंट है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी जो हो सकता है लेकिन हम कंफर्म नहीं है, 50-50 चांसेस है। जैसे द इवेंट इक्वल चांस टू हैपन, यानी 50-50 चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इंडिया कैन विन द मैच, इंडिया शायद मैच जीत सकता है नहीं भी जीत सकता है। तो जिसमें शायद वर्ड आ जाए ना, वो होता है इवेंट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, 50-50 चांस। और तीसरा होता है इम्पॉसिबल, जो कि हो ही नहीं सकता। जैसे दिस टाइप ऑफ इवेंट कैन नॉट हैपन इन एनी केस, ये किसी भी केस में हो नहीं सकता। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ ऑलवेज इक्वल 0, यानी जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। जैसे मैं कहूँ कि एक ताश की गड्डी में 5 किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक ताश की गड्डी में 4 किंग होते हैं, 5 नहीं होते, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इम्पॉसिबल है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल 5 किंग इन अ डेक ऑफ कार्ड या 8 ऑन डाइस, तो डाइस में 6 ही तक होते हैं, 8 आ नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हुई। अब हम बढ़ते हैं आउटकम, जिसको हम सैम्पल स्पेस और रिजल्ट भी कहते हैं। आउटकम है यानी वो चीज़ होने की कितने तरीक़ों से कोई काम हो सकता है। जैसे हम एक कॉइन को टॉस करें, उस एक कॉइन में 2 पहलू होते हैं, 2, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसलिए इसका आउटकम या कहो सैम्पल स्पेस या रिज़ल्ट 2 होगा। अब अगर हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो दोनों में हेड आ सकता है या दोनों में टेल, या फिर एक पहले में टेल दूसरे में हेड, या फिर चौथे में पहले में हेड और दूसरे में टेल, तो इसका आउटकम हो जाएगा 4। अब ऐसे अगर हमने 3 कॉइन को टॉस किया तो या तो तीनों में हेड आएगा या फिर एक में पहले में हेड और दोनों में टेल। ऐसे करते करते इसके जो टोटल आउटकम हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। लेकिन हम पेपर में ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, और ये क्वेश्चन 1 नंबर में ही आता है। तो इसको करने का शॉर्ट ट्रिक है, 2 की पावर n। 2 इसलिए क्योंकि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए 2। और n का मतलब है कितने सिक्के उछाले गए हैं, नंबर्स ऑफ कॉइन। जैसे 4 उछाले गए हैं, 4 कॉइन टॉस किए तो 2 की पावर 4, तो ऐसे करके हम उसका आउटकम निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं डाइस पर। डाइस भी कॉइन की तरह ही है, बस इसमें वहाँ पे 2 पहलू थे, हेड टेल, और यहाँ पे 6 है, बस इतना ही फ़र्क है। फॉर्मूला सेम लगेगा, आउटकम सेम तरीके से निकालेंगे। जैसे एक डाइस को रोल किया तो या तो 1 से 6 तक ही नंबर आ सकते हैं, तो इसका आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया। 2 डाइस को रोल किया तो इसके जो टोटल आउटकम बनेंगे वो 36 बनेंगे। अब इसका भी ट्रिक सेम, इसमें भी हमें 6 की पावर n लिखनी है, और n वही है नंबर ऑफ टाइम, यानी कितने डाइस को रोल किया है, नंबर्स ऑफ डाइस। 2 बार किया तो 6 की पावर 2, तो उसका टोटल आउटकम 36। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और होमवर्क डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें।